ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। भ्रिकुटी के बीच स्वयं को आत्मा ने देखेंगे, चमकता सितारा। बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को आपकी मीठी मीठी मुरली की धुन सुना जाओ। ऐसी मीठी मुरली की धुन जिसमें मन मगन हो, झूमता रहे, संसार की बातों से, उसके प्रभाव से दूर रहकर आप में समाया रहे। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं, मास्टर मुरलीधर भाव, मास्टर नॉलेजफुल भाव, ज्ञान के अति गुह्य राजों को जान, अपने मन बुद्धि में, संस्कारों में समाने वाले स्मृति स्वरूप भाव में गॉडली स्टूडेंट, मास्टर नॉलेजफुल बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए तैयार हूँ। तो हमने ये कल मुरली, हमने इसमें ग्रुप से मुलाकात की थी, ग्रुप नंबर 1 और 2। ये मुरली थी एकाग्रता के ऊपर, एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। मन बुद्धि को अगर एकाग्र करेंगे तो ये हमको निर्विघ्न बना देगा, मेहनत मुक्त कर देगा। किस पर एकाग्र? बाबा के स्वरूप पर, आत्म स्वरूप पर, कोई श्रीमत की पॉइंट है उस पर, और अपनी स्थिति में एकाग्र। तो बाबा ने कहा था मैंपन को त्यागना है, मेरा संस्कार शब्द नहीं बोलना है। और ये हमने 2 मुलाकातें, उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो, कोई भी आकर्षण आकर्षित ना करे। और दूसरा, अपकारी पर भी उपकार करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। आज पढ़ेंगे हम ग्रुप नंबर 3, 4, 5, ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 3, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। सबने अमृत वेले बिंदियों का तिलक लगाया? सबने लगाया? हैंड रेस करेंगे। सबने बिंदियां लगाई? सभी रेस्पॉन्स करेंगे, है ना? ये क्लास है, आप सभी, हम सभी, मेरे सहित हम सभी स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास की तरह हैंड रेस, जवाब देना, इसमें हम एक्टिव रहेंगे, केवल श्रोतागण नहीं बनेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बाबा कह रहे हैं सदा अमृत वेले स्वयं को 3 बिंदियों का तिलक लगाते हो। तिलक का अर्थ क्या है? किस किस चीज का तिलक होता है? बाबा कभी तिलक कहते हैं, कभी टीका कहते हैं। किस किस चीज का तिलक होता है? हाँ, भक्ति में लगाते हैं चंदन का तिलक, सुहाग का बिंदी लगाते हैं, और विजय का तिलक लगाते हैं, विक्ट्री का साइन बनाते हैं। और किसी चीज का होता है तिलक?
बाबा में स्मृति का तिलक लगाते हैं, आत्मस्मृति का तिलक, विजय का, स्वमान का, भाग्य का तिलक। भाग्य का तिलक कैसा होता है? श्रृंगार का तिलक, हाँ श्रृंगार का तो वही जो सुहाग वाला तिलक है, वही श्रृंगार का। तो बाबा कह रहे हैं स्मृति का तिलक। तो तिलक का बहुत महत्व होता है। तिलक राज्य की भी निशानी है, राज तिलक तो भूल ही गए, राज तिलक। हाँ, तो तिलक राज्य की भी निशानी है। जब राज्य देते हैं तो राज तिलक कहा जाता है। और भक्ति में भी तिलक की निशानी जरूर रखेंगे, और सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक ही है। तो तिलक का महत्व है क्योंकि तिलक स्मृति की निशानी है। तो ज्ञान ज्ञान मार्ग में भी स्मृति का ही महत्व है ना। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ की बजाय व्यर्थ हो जाती है। तो बाप ने तीन बिंदियों का तिलक अर्थात तीन स्मृतियों का तिलक दिया है, क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक हैं और तीनों ही बिंदी सहज हैं। छोटे बच्चे को भी कहो कि बिंदी लगाओ तो लगा देगा ना। मैं आत्मा हूँ, यह 100 की स्मृति, फिर बाप की स्मृति, और फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है। जो अभी प्रेजेंट है वो सेकंड में पास्ट हो जाता है। तो बीत जाता है, इसलिए बीती को बिंदी, फुल स्टॉप, तो बिंदी हो गई ना। समझ में आया क्या कह रहे हैं बाबा? जो प्रेजेंट है वो सेकंड में क्या हो जाता है? पास्ट। और जो पास्ट हो गया वो क्या हो गया? फुल स्टॉप, बिंदी। माना? बदल गया। तो आपको भी क्या करना है? क्या शिक्षा दे रहे हैं इससे बाबा? फुल स्टॉप लगाते जाओ। यानी अच्छी स्मृतियों को तो वेलकम है। पास्ट में कोई अच्छी स्मृतियां हैं, उनको लाने से वो डबल होगा। और उसमें भी लौकिक नहीं, अलौकिक। कभी आ जाए तो ठीक है, लौकिक की अच्छी स्मृतियां। मगर पास्ट सोचो तो अपना, जो कौन सा वाला पास्ट है, सत्युग त्रेता वाला, यही फ्यूचर है। बीती को बीती करो। तो यह तीनों स्मृति सदा है तो स्थिति भी श्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, आत्मा के साथ बाप की स्मृति है ही है, और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। तो आत्मा, बाबा, ड्रामा, बिंदियां, तीन बिंदियां। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म में नीचे ऊपर होगा। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं उसमें ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। अनुभवी तो हो ना। क्या स्मृति रहती है? होना ही है, नथिंग न्यू। पहले से ही जानते हैं कि होना है तो विचलित नहीं होंगे। जब नॉलेज है कि होना ही है तो खेल समझकर देखेंगे। तूफान नहीं, लेकिन खेल है। नाटक में भी तूफान बाढ़ सब देखते हैं ना, लेकिन विचलित होते हैं क्या? क्योंकि समझते हैं ये ड्रामा है। किसमें? कोई मूवी में देखते हो, बाढ़ आ रही है, तूफान हो गया। अभी ताइवान में हुआ, कितना भयंकर। लेकिन बच गए, बिल्डिंग टेढ़ी हो गई। हलचल में आए। हम्म, आपके अंदर कोई हलचल हुई क्या?
क्यों नहीं हुई? क्योंकि डिटैच होकर देख रहे थे। आप अलग हो, वो लोग, दुनिया, वो शहर अलग है, इसलिए डिटैच होकर देख रहे थे। अगर ये कला हमको अपने जीवन के साथ आ जाए ना, तो ऐसा ही होगा। कुछ भी, किसी भी चीज की महसूसता नहीं आएगी। नहीं, ड्रामा का ज्ञान तो है, मगर ड्रामा का ज्ञान जब अपने से परे होता है ना, तो आसानी से लग जाता है ड्रामा का ज्ञान। लेकिन जब खुद के साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो मुश्किल होती है। यही करना है हमें। खुद के साथ मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि उससे जुड़े हुए रहते हैं हम। उससे डिटैच हो जाओ तो वैसे ही लगेगा जैसे वो अलग, हम अलग। हम्म। तो बाबा कहते हैं, तूफान में सब देखते हैं तो विचलित होते हैं क्या? क्योंकि समझते हैं ड्रामा है। तो अचल हो या थोड़ा थोड़ा हिलते हो, क्यों? क्या होता है, क्या होगा, कैसे होगा, ये आता है। जब ड्रामा का ज्ञान है तो अचल अडोल है। ड्रामा का ज्ञान नहीं तो हलचल में है। लेकिन ड्रामा के ज्ञान के साथ में मोह भी तो है। तो सभी सदा अचल हो, अभी नहीं लेकिन सदा। सदा शब्द नहीं भूलना। सदा माना अविनाशी, सदा काल वाले या कभी कभी वाले। माताओं को कभी थोड़ा थोड़ा मोह तो नहीं आता, थोड़ा थोड़ा मेरापन नहीं आता। जहां मेरापन होगा वहां हलचल होगी। देखो बोला ना बाबा, हद का मेरा नहीं। हलचल क्यों होती है? क्योंकि मेरा है। पांडव क्या समझते हैं? मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, कुछ नहीं आता। जब तेरा कर दिया कि थोड़ा किनारे रखा है। अगर थोड़ा भी किनारे रखा तो जो मंजिल का किनारा है वह नहीं मिलेगा। तो मेरा मेरा समाप्त। सदा स्मृति के तिलकधारी आत्माएं। तो जहाँ स्मृति है वहां समर्थि है। स्मृति नहीं तो समर्थि भी नहीं। तो सभी संतुष्ट हो या कोई असंतुष्टता है? अनेक जन्म असंतुष्ट रहे, अब भी असंतुष्ट रहे तो क्या कहेंगे? इसलिए सदा संतुष्ट। अच्छा, चलो फिर से भ्रिकुटी में स्थित हो जाओ और अपने अंतर्मन से बात करो। हे मेरे अंतर्मन, तुझे पता है ना ड्रामा क्या है? बिंदी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। जो हो रहा है वही सत्य है। जो होगा वह बहुत अच्छा। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जो सेकंड बीता वो पास्ट हुआ। हर सेकंड नथिंग न्यू। ड्रामा मेरी माँ है, एक्यूरेट है। ये सभी संकल्प मुझ आत्मा के अंदर गहराई से समा रहे हैं। और हे मेरे मन, तुझे पता है जो कुछ हो रहा है कल्प पहले भी हुआ था, अब भी कोई बड़ी बात, नई बात नहीं। इसलिए एक रस, स्थिर चित्त रहो, हिलो नहीं। कोई बाहर में कुछ भी सीन सीनरियां दिखाई देती हैं, अचल अडोल, नष्टो मोहा, संतुष्ट। मेरा नहीं तेरा। ड्रामा, तिलक की स्मृति, ये सभी बातें अंदर में समाती जा रही हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 4। खुशियों के सागर के बच्चे हो, इसलिए दुख दाम को सदा के लिए विदाई दो। सदा ये नशा रहता है हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं। क्या थे क्या बन गए, नशा रहता है या कम हो जाता है? जब माया आती है तब क्या करते हो? माया तो अंत तक आती रहेगी। क्योंकि माया नहीं आए तो माया जीत कैसे कहलाएंगे?
तुम्हें तो माया जीत बनना है ना, या कभी हार कभी जीत। अभी बहुत काल से माया जीत बनने का समय है। कभी हार कभी जीत नहीं, सदा माया जीत। अभी तक हिंदी नहीं समझते हो। कुछ विदेशों के बैठे हुए होंगे, उनको कह रहे हैं बाबा, अभी तक हिंदी नहीं समझते हो क्योंकि सतयुग में जाना है, वहां आपकी यह भाषा नहीं होगी। कोई भी, चाहे वो पोर्चुगीज बोल रहा है, जर्मन बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है, बाबा कह रहे हैं वहां ये भाषा नहीं चलेगी। आप सबकी हिंदी आदि भाषा हिंदी है ना, तो बोलना नहीं भी आवे तो समझना तो आवे। तो कौन हिंदी समझता है, हाथ उठाओ। समझने के लिए पुरुषार्थ करो, क्योंकि बाप जिस भाषा में बोलते हैं वह भाषा तो समझनी चाहिए ना। वैसे भी देखो, अगर इंग्लिश बोलने वाले माँ बाप होंगे तो बच्चे भी क्या सीखेंगे। कितना सुंदर माँ वाक्य है। तो बाप की भाषा तो समझनी चाहिए। अच्छा, भाषा ही समझ में नहीं आए तो बच्चा कैसे कहेंगे, क्योंकि बच्चा तो वही बोलता है जो माँ बाप बोलते हैं। चाहे वो साउथ में पैदा हुआ हो तो वही बोलेगा, गुण 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 गुण, समझ ही नहीं आएगा। और विदेश में पैदा होगा तो उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है क्या। हाउ हाउ करेगा। हम कौन है, हमें कैसी भाषा आनी चाहिए, किसके बच्चे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, हिंदी भाषा सबको आनी चाहिए। चलो हैंड्स डाउन कर लो। सदा खुश रहने वाले तो हो ही, खुश रहने वाली आत्माएं बाप को भी प्यारी हैं, क्योंकि सदा खुश रहने वाले हैं, खुशी के सागर के हैं, तो बच्चे भी खुश रहते हैं, बाप को भी खुशी होती है। तो दुख को सदा के लिए विदाई दे दी है ना। कभी कभी निमंत्रण दे देते हो, पीछे आया था ना, दुख की लहर नहीं आएगी। किसको, सदा सुख, सुख के सागर में लहराते रहेंगे, सुख स्वरूप होकर रहेंगे, शक्तिशाली होकर रहेंगे। क्या पॉइंट थी, यही थी। तो बाबा कह रहे हैं दुख से निकल चुके दुखधाम में रहते हो क्या, कहाँ रहते हो, संगम युग पर, दुखधाम में नहीं रहते हो। दुनिया वाले दुखधाम में है, लेकिन आप संगम युग, खुशियों के युग, मौजों के युग में हो। ऐसे है, कभी गलती से दुखधाम में तो नहीं चले जाते, कभी थोड़ी थोड़ी दिल होती है, मतलब पुरानी दुनिया की आकर्षण होती है क्या। तो नशा रहता है कि हम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं। इसलिए ब्राह्मणों को सदा ही चोटी दिखाते हैं। तो जैसे ऊंचे से ऊंचे गाए हुए हो, वैसे सदा स्थिति ऊंची भी हो, स्थिति भी ऊंची हो। साधारण स्थिति नहीं, सदा स्थिति ऊंची। कभी साधारण स्थिति में तो नहीं आ जाते हो। हम्म? अगर आते हो तो बाबा मदद करेंगे। बाबा को तो बताना है ना, हाँ बाबा आ जाते हैं हम नीचे। बाप मिला सब कुछ मिला, यही स्मृति सदा ऊंचा बना देती है। ये याद रहता है ना, ये ऑटोमेटिकली गीत बजता ही रहता है। हम्म। क्या कह रहे हैं बाबा, ये ऑटोमेटिकली गीत, कौन सा गीत। बाबा मिला सब कुछ मिला, बजता रहता है, तो कितना सहज और सर्व प्राप्ति कर ली, मेहनत करनी पड़ी।
थोड़ी थोड़ी मेहनत लगती है, टाइटल ही है सहज योगी। कोई अपने को कहता है मैं मुश्किल योगी हूँ, दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप क्या कहते हो, घर बैठे बाप मिला। बाप के घर में तो पीछे आते हो, पहले तो घर बैठे हो ना। घर बैठे मिला ना बाबा, इतना सहज सोचा नहीं था, लेकिन मिल गया। इतना सहज नहीं सोचा था कि मेरे को ऐसे ही मिल जाएगा। तो सदा यही याद रखना कि हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं। सदा अपना भाग्य याद आने से खुशी रहेगी और खुशियां बांटेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? कैसे रहना है? खुश रहना हम्म। है, सदा खुश रहो। सदा खुश रहना है। और क्या कहा बाबा ने? दीदी, दीदी ओम शांति। पहले हाँ। बाबा ने कहा कि भाग्य का मतलब तिलक के बारे में कहा ना बाबा ने कि तिलक, तीन, तीन तिलक। तिलक लगाने हैं, बिंदी, 3 बिंदियों का तिलक लगाना है। फिर जैसे अभी हम प्रेजेंट में हैं तो बाबा ने इसके लिए भी बताया कि तो 1 सेकंड में पास हो जाता है। हम्म। तो और जो बीत गया उसको बिंदी लगा दो। हम्म। और फिर बाबा कहते हैं कि तुम ये याद रखते हो कि तुम किसके बच्चे हो, भाग्य विधाता तिलक। के बच्चे हो। तो ये स्मृति याद रख, का तिलक। हम्म। स्मृति का तिलक लगाना है। जब स्वयं को याद रखते हो कि मैं हूँ कौन, तो बाप भी याद रहता है ना। तो बाबा ने कहा ये याद हम्म। रहता है ना बाप भी। तो वो स्मृति का तिलक लगाना है, राज तिलक। हम्म। और फिर बाबा ने कहा ना कि तुम अभी मतलब सुख धाम में हो, संगम युग पर हो, दुख धाम में तो नहीं हो, या कभी कभी चले हम्म। जाते हो। तो संगम युग पर हम्म। रहना मतलब तुम ब्राह्मण हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है, चोटी हम्म। बताएं ब्राह्मण, चोटी। तो अपने आप को सदा ऊंची स्थिति में स्थित रखो कि जैसे हाँ। ब्राह्मण की चोटी है तो अपनी स्थिति ऊंची रहनी चाहिए। और हम्म। कितनी सुंदर बात की बाबा ने कि जो माँ बाप की बोली होती है तो वो बच्चे समझते हैं, हम्म। भले बोले। तो जो बाबा हम्म। कहते हैं हिंदी भले ही ना आती हो लेकिन समझ में आना चाहिए। देखिए कितना वो है ना। और किसी भी भाषा का हो, कितनी भी मुश्किल हो, चाहे कैसी भी भाषा है, बहुत मुश्किल मुश्किल भाषाएं हैं, यहाँ में सीखनी पड़ती है। कोई अगर किसी को सीखना पड़े कितना मुश्किल लगता है। और बच्चा पैदा होते ही बोलने लगता है, क्योंकि माँ बाप बोलते हैं, उसके साथ माँ बाप के साथ कनेक्शन है उसका। तो हमारा माँ बाप के साथ कनेक्शन है, तो हम भी उसकी भाषा बोलेंगे। सभी बोलते हो ना बाबा की भाषा। अब दुनिया में जाओ, देखो, सभी को एक्सपीरियंस होगा। हम ब्राह्मण परिवार में तो ड्रामा की नूंद है, ड्रामा है, ये सब शब्द बोलते हैं। अब जब लौकिक के साथ में आते हैं तो ये शब्द नहीं निकलते मुंह से, लेकिन कभी कभी निकल जाता है। और कभी गलती से निकल जाता है, आत्मा आई, आत्मा, इतनी सारी आत्माएं आई हैं, तो लगता है अरे क्या बोल रहे हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। भाषा चेंज करते हैं। तो जो हमारे माँ बाप की भाषा है वही हमारे मुख पे होनी चाहिए। ग्रुप नंबर 5, चिंताओं से फ्री। क्या? हम्म। चिंताओं से फ्री, सदा निश्चिंत व बेफिक्र बादशाह रहने के लिए निश्चय बुद्धि बनो। चिंताओं से फ्री रहना है, सदा निश्चिंत रहना है, अब बेफिक्र बादशाह रहना है, तो उसके लिए निश्चय बुद्धि बनो। देखो क्या कहते हैं बाबा। सदा अपने को कल्प कल्प के अधिकारी आत्मा अनुभव करते हो। हाँ बाबा, करते तो हैं। अनेक बार ये अधिकार प्राप्त किया है और आगे के लिए भी निश्चित है। निश्चित है ना, कि कल्प कल्प करते ही रहेंगे, ये पक्का निश्चय है। क्योंकि निश्चय है इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। सोचो बाबा, आपसे ही बात कर रहे हैं, मुझे ऐसे कह रहे हैं, बात कर रहे हैं बच्चे, पता है ना ऐसे है। अगर निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कभी भी हिलेंगे नहीं। मुझसे कह रहे हैं बाबा, पक्का है। चाहे कितने भी तूफान आ जाएं, चाहे कितने भी भूकंप हो जाएं, लेकिन हिलेंगे नहीं।
क्यों? क्योंकि फाउंडेशन पक्का है। अभी भी देखो, प्रकृति का भूकंप आता है तो कौन सी बिल्डिंग गिरती है? जो कच्ची होती है वो बिल्डिंग गिरती है, पक्के फाउंडेशन वाली नहीं गिरती। तो आपका फाउंडेशन कितना पक्का है? हिलने वाला है क्या? हिलेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी दरार आ जाएगी, थोड़ी भी नहीं। क्योंकि कोई गिर जाते हैं, कोई गिरते नहीं, लेकिन थोड़ी दरार आ जाती है, तो आप उनसे भी पक्के हो। तो निश्चय की निशानी है हर कार्य में, मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध संपर्क में, हर बात में सहज विजय हो। मेहनत करके विजय बने, वह विजय नहीं, सदा विजय। किस बात की विजय? मनसा में और वाचा में तो समझ में आ गया, बाकी में विजय किस बात की विजय? परिस्थिति पर या संकल्प व्यर्थ चलते उन पर। हम्म। कोई कितनी परिस्थितियां आती हैं, उसमें हम विजयी बने, संबंध संपर्क में वश तो नहीं हो गए, किसी के कहने के वश, करने के वश तो नहीं हो गए। तो बाबा कह रहे हैं सहज विजय दिखाई देगी। तो निशानी दिखाई देती है या विजय प्राप्त करने में मेहनत लगती है? कभी सहज, कभी मेहनत लगता है, लेकिन निश्चय की निशानी है सहज विजय। अगर मेहनत लगती है तो समझो कुछ मिक्स है। और मेहनत कब लगती है? जब हम अमृत वेले स्मृति का 3 बिंदियों का तिलक नहीं लगाते। खाली बिंदी नहीं, मतलब आत्मा में आत्मा हो, बाबा बिंदी है, ड्रामा में जो हो रहा है वो सत्य है, माना फुल स्टॉप लग गया। बाबा कहते नहीं तो संशय नहीं भी हो, लेकिन कुछ व्यर्थ मिक्स है, इसलिए सहज विजय नहीं होती। अगर मेहनत लगती है तो समझो कुछ मिक्स है। उस मिक्स के ऊपर बाबा ने बताया क्या मिक्स है। अगर कुछ व्यर्थ मिक्स है, व्यर्थ क्या? जैसे मुझे बाबा के ऊपर पूरा निश्चय है, लेकिन व्यर्थ क्या होगा? देखते हैं, दुनिया तो मानती नहीं है, हम ही हैं एक दो लोग मानने वाले, पता नहीं सही है कि नहीं है, गलत तो नहीं जा रहे कहीं। इसमें कौन सी कमी है? ज्ञान की कमी है। तो बाबा कहते हैं इसलिए सहज विजय नहीं होती, नहीं तो विजय निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए सदा एवर रेडी है। उसको अपने पास ही देखो, विजय को। विजय क्या है? हाथ में माला लिए मेरे पास ही खड़ा रहता है। जो भी कर्म करूं, विजय मेरे गले के माला बन जाती है। जहां निश्चय है वजह है, निश्चय वालों के पास ही तो जाएगी ना। तो निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बात में निश्चय नहीं, लेकिन अपने आप में भी निश्चय। ब्राह्मण परिवार में ड्रामा के हर दृश्य में नशा, निश्चय। तब कहेंगे संपूर्ण निश्चय बुद्धि। अगर आप में निश्चय है, लेकिन बाप में, सॉरी, अगर बाप में निश्चय है, अपने में नहीं है, चलते फिरते अपने से दिल शिकस्त होते हैं, तो निश्चय नहीं है। तब तो होते हैं। और दिल शिकस्त का कारण क्या होता है? हम्म। निश्चय ना, ये क्या बोला, दिल शिकस्त होने का कारण क्या होता है? मनमत परमत। दीदी जब कोई बात समझ में नहीं आती है। दिल शिकस्त, दिल शिकस्त माने उदासी। जैसे बाबा ने कहा वैसे नहीं कर पाते, तब दिल शिकस्त होते हैं। निश्चय का अनुभव, अभाव, शरीर का भान आ जाते, तो लगता है मुझसे नहीं होगा। हम्म।
इसमें भी ना बाबा ने क्या कहा, अपने में भी निश्चय रखो ना। क्या सोचोगे, इसका काउंटर थॉट क्या होगा? अगर हम सोच रहे हैं जैसे नहीं हो पा रहा, वैसे हम नहीं कर पा रहे, इसका काउंटर थॉट क्या करेंगे जो इस थॉट को काट दे? कि जो बाबा कहते हैं हमसे नहीं हो पाता, इसका काउंटर थॉट क्या है? बताओ। उसका तीर का दूसरा तीर चाहिए ना, जो उस पे चले और उससे खत्म कर दे और वो स्थापित कर दे अपने में। किसने किया था? कल्प कल्प मैंने ही तो किया था, और कोई है क्या करने वाला? देवी देवता हम ही तो बने थे, अब भी होना ही है। हाँ, इस तरह से बोलते रहोगे ना अपने आप से, तो क्षमता आ जाएगी और समय निकल जाएगा, कितना भी ओम थोड़ा शांति सा भी। दीदी। हाँ। दीदी जैसे कभी ऐसे आता भी ना तो बाबा को बोल देना चाहिए, बाबा मुझसे नहीं हो रहा है, आप कराओ। तो जरूर बाबा हम्म। कराता है। हाँ, कराता है लेकिन बाबा। अगर उसको सोचते रहेंगे ना मुझसे नहीं होता, तो वो फिर नहीं दीदी, अंदर बाबा बैठ को बोलना जाता है। नहीं, खुद से नहीं सोचना है, बाबा को हाँ बोलना हाँ। है। हाँ, नहीं मैं वही बता रही हूँ, जो पीछे आए ना आंसर्स लिखे हुए उसमें बोल रही हूँ। बाबा को बोलना है, अपने को ये कहना है कि हम ही करेंगे। हम किसने करा था? अधिकारी तो हम ही हैं, और कोई थोड़ी ना अधिकारी है। हो जाएगा, हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं, अगर बाप में निश्चय है लेकिन अपने में नहीं है ना, तो कई बच्चों में अपने में नहीं हो पाता, नहीं कर पाते, तब दिल शिकस्त होते हैं। तो वह भी अधूरा निश्चय हुआ। बाप में भी है, अपने आप में भी है, लेकिन परिवार में नहीं। परिवार के कारण डगमग होते हैं। क्या निश्चय होना चाहिए परिवार में? सपोज किसी का व्यवहार ठीक नहीं है, तो ये निश्चय होना चाहिए कि ये ठीक है? क्या निश्चय होना चाहिए परिवार में? कोई आपसे कटता है, मुंह फिरता है, क्या निश्चय होना चाहिए? सही है? शांति दीदी, ड्रामा इसको रोल ही ऐसे मिला है। ये होना चाहिए, रोल ही ऐसा मिला है उसको। अब कोई मूवी है, उसमें हर प्रकार का रोल है। टॉन्ट करने वाले का भी रोल है, झाड़ू लगाने का भी है, गोली चलाने वाले का भी है, उसमें किसान भी है। सारा मिक्स एक दुनिया है उसके अंदर। तो मेरी भी तो दुनिया है ना, तो दुनिया में सब प्रकार के होंगे। और दीदी ऐसे रोल तो आने भी चाहिए, तभी तो अपनी शक्तियों का हमको एहसास होगा ना। हम्म। आने चाहिए। झटके लगने चाहिए बीच बीच में, धक्के लगने चाहिए। जो ऐसे ही चलते रहते हैं ना, बाबा ने कहा ना, बांधेली माताओं जो होती है उनमें बहुत योग होता है। क्यों? क्योंकि जाने नहीं दिया जाता, जिस चीज को रोका जाता है उसकी तीव्र इच्छा होती है। तो ऐसे हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं, वो तो एक एग्जाम्पल है। हमको आगे बढ़ाने के लिए हमको नए नए वो देती हैं, चांसेस देती है। नहीं हो तो फिर वो उभरे ही नहीं। ऐसे अनेक एग्जाम्पल। तो बाबा कहते ड्रामा में भी निश्चय हो, कभी फूल तो कभी आधा, ऐसा नहीं हो। जब अनेक बार का नशा है तो अनेक बार विजयी बने हो। कब रिपीट कर रहे हो? अब रिपीट कर रहे हो, कोई नई बात नहीं कह रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो रिपीट करना होता होना सहज है ना। तो निश्चय बुद्धि विजयी, सदा यह स्मृति में रहे। क्या लिखा है? परिवार पर यही दुनिया है, दृढ़ संकल्प आते हैं कि जीवन में ऐसे परिस्थिति आते हैं। निश्चय भी है और विजय भी है। तो ये नशा हो कि हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? अब ये पॉइंट्स मिल रहे हैं उसका काउंटर थॉट करने के लिए। इसमें चिंताओं से फ्री, बेफिक्र बादशाह, इनसे मुक्त होने के लिए ये सारे मिल रहे हैं। इन थॉट्स को अपने अंदर ले जाओ। ये नशा हो, हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? मैं ही तो बनाऊं। चुना किसने है? भगवान ने। मुझे चुना है कि किसी और को चुना है? अब कोई और तो अलग है ना, वो भाई बहन है हमारे।
निश्चय भी हो विजय भी हो। तो बाबा कह रहे विजय होगी और सदा होगी, तो अटल निश्चय हो, तो ये होने से बाकी सारी चीजें भी होने लगेंगी और सब चीजों में भी विजय हो जाएंगे। एक चीज में नहीं हो पा रहे संकल्प में, तो बाकी सब भी दूर लग रहा है। विजय की भावी टल नहीं सकती, अटल है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि सदा हर्षित होंगे, निश्चिंत होंगे, क्योंकि चिंता, एक मिनट कहाँ चला गया, क्योंकि चिंता खुशी को कम करती है और निश्चिंत है तो खुशी सदा रहेगी। तो निश्चय बुद्धि की दूसरी निशानी है निश्चिंत। नहीं तो थोड़ी बात भी होगी तो चिंता होगी, ये क्या हुआ, ऐसे हुआ। तो इस क्या से भी निश्चिंत, क्या, कैसे, क्यों, ये चिंता की लहर है। अभी बड़ी चिंता नहीं होगी, इस रूप में होगी। अब थकते और क्यों है, दिल शिकस्त और क्यों होते हैं, व्यर्थ संकल्प समाप्त नहीं हो पाते, थका देते हैं, बाबा से कनेक्शन नहीं जोड़ने देते, तो माया अपना काम कर ले जाती है। होना नहीं चाहिए था, है, हो गया, ऐसा वैसा, क्यों, क्या, कैसा, ये शब्द बदल जाते हैं। तो ऐसा है, या कभी कभी क्वेश्चन मार्क होता है। कई कहते हैं ना, मेरे पास ही ऐसा क्यों होता है, मेरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों, मेरे पास माया क्यों आती, मेरा हिसाब किताब कड़ा है क्यों, है क्यों, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा हिसाब किताब कड़ा क्यों है। तो क्यों आना माना चिंता की लहर है। तो इन चिंताओं से भी परे इसको कहा जाता है निश्चिंत। तो कौन हो, निश्चिंत हो या थोड़ी थोड़ी क्यों, क्या है। निश्चिंत आत्मा का स्लोगन क्या है, अच्छा हुआ, जो हुआ, जैसा हुआ, ये है स्लोगन। तो बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे अगर ये निश्चिंत आत्मा का सदा स्लोगन है, अच्छा हुआ, अच्छा है, अच्छा ही होना है। बुराई में भी अच्छाई अनुभव करेंगे, बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लेंगे, बुराई को बुराई के रूप में नहीं देखेंगे। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। चिंता शब्द से भी अविद्या हो, जैसे गायन है ना, इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसी चिंता की अविद्या, अवज्ञा हो, अविद्या हो। चिंता क्या होती है, अनुभव नहीं है क्या। तो ऐसी अवस्था, इनको कहा जाता है निश्चिंत। अब कोई भी बात आए तो क्या होगा, नहीं होगा, फौरन ये आएगा, अच्छा होगा, बीत गया सो बीता। जहां ज्यादा है वहां सादा, बेफिक्र बादशाह है। तो निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। अब टॉपिक चेंज होगा। तो ऐसे है या थोड़ा थोड़ा फिक्र भी आ जाता है, तो बेफिक्र बादशाह ही बाप समान है। बाप का फिक्र है क्या, बाप को फिक्र है क्या, इतना बड़ा परिवार होते भी बेफिक्र हैं। अब पापा कह रहे हैं सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र, ऐसे बेफिक्र हो। माताएं बेफिक्र हैं या प्रवृत्ति में जाकर थोड़ा फिक्र हो जाता है। वायुमंडल में जो जाकर थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है। अपना प्रभाव वायुमंडल पर डालो, वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है और आप मास्टर रचता हो। तो बनाने वाला कौन, वायुमंडल बनाने वाला कौन, मनुष्य आत्मा। तो रचता हो गए ना। तो रचना के ऊपर रचता का प्रभाव नहीं हो, लेकिन रचना, रचता का प्रभाव रचना के ऊपर हो। तो कोई भी बात आए तो वही शब्द याद रखो कि मैं विजयी आत्मा हूँ। क्या बोला बाबा ने,
दीदी क्या बाबा बोल बोल रहे हैं रहे हैं बाबा? वायुमंडल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, हमारा प्रभाव वायुमंडल के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल ये हम रचता है, रच, और ये सब हमारी रचना है। तो हाँ, हम, रचने वाले, हाँ, ये सारी रचना है हमारी। जी, तो हमारा प्रभाव उनके ऊपर आना चाहिए। ये कितनी अच्छी बात है। कहीं जी ऐसा देखो तो सोचो, मैं मास्टर रचता हूँ, ये सब हमने ही बनाया है, और ये मुझ पर हावी हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि उसको रिप्लाई करना है, लेकिन अंदर में ये संकल्प आने से वो वाला संकल्प कट जाएगा। नॉलेज है ना, इसलिए बेफिक्र है। सारी सभा बेफिक्र बादशाहों की बैठी है ना। सभा में सबको बाबा ने इमर्ज कर दिया। जहां जाने वाले कहाँ भी होंगे तो जाएंगे, चाहे भूकंप में जाएं, चाहे किस स्थिति में भी जाएं, अच्छे अच्छे चलते चलते भी चले जाएंगे। जिसको जाना है देह छोड़कर, वो आराम से जाए। धामा कह रहे हैं, ऐसे नहीं फिक्र लेके कोई जाए। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल किसका दिया? इमाम दस्ते का। तो चाहे कोई भी भूकंप में जाए, चाहे किस स्थिति में भी जाए, अच्छे अच्छे चलते चलते भी चले जाएंगे। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। जाने वाले चले गए, लेकिन फिक्र आपको देकर क्यों जाए? फिक्र भी साथ में लेकर चले जाएंगे ना। अब कोई किसी के यहाँ कोई चला गया, बाद में पीछे रोते रहते हैं, तो फिक्र दे के गया ना। वो फिक्र हम क्यों लें? वो गया, उसके साथ में उसकी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं चली गई। तो अगर पीछे से रह जाती है चिंता, यानी देकर चला गया। आपको क्यों देकर चला गया? क्योंकि हमने भी कभी दिया था। जब वो गया था पिछले जन्म में, हमने भी दिया था। अब वो देकर गया। दीदी, उससे हिसाब। ज्यादा ये है कि डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर, तभी हम्म। तभी लगता है एक्चुअली। क्या याद आता है? मेरे बिना उसके कैसे बिना मेरा क्या चलेगा अब। होगा? कैसे हाँ चलेगा? यही याद आता है ना। हाँ हम्म। तो हमने क्या करा हुआ है, कहते हैं ना, सोशल समाज क्या है? सोसाइटी है। हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। थोड़ा सा हम कर रहे हैं, थोड़ा सा वो कर रहे हैं, साथ में जी रहे हैं। तो इस चीज को अगर बाबा ने, यही तो बाबा रोज कहते हैं, सब कुछ मुझसे जोड़ो, सारे संबंध मुझसे जोड़ो, सारी आवश्यकताएं मुझसे पूरी करो, तो फिर उधर से बुद्धि घटेगा। तो मन बुद्धि से कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं कम से कम। दीदी, शरीर छोड़ने की तो अलग बात है किसी की, लेकिन हम घर के, जैसे कोई काम वाली भी नहीं आती तो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। नहीं है हम्म। तो ऐसे लगता है थोड़ा उसमें भी चलो क्या जो। है ना, उसमें भी क्या है, मन में दुखी नहीं होना, छोड़ दो वो काम हाँ सारे। हाँ वो, हाँ अब छोड़ तो दो। ऐसे ही करते हैं, जो लेकिन हाँ। जरूरी वाला है ना वो कर लो बस। हाँ जी, वही ऐसे ही बाकी सारे होता है। छोड़ दो। लेकिन ये छोटी छोटी बातें भी तो होती रहती है ना हमारे साथ, चाहे हाँ, होती है, परिवार में। बिल्कुल होती है। क्योंकि हमको हमारे ऊपर जिम्मेदारी है ना। अब जैसे यज्ञ है, उसमें हर एक कोई अपना अपना कर रहा है। उसके ऊपर जैसे जयंती दीदी आई थी, वो कोई कहे कि वो तो किसी से, लेकिन उनको सिर्फ अपना काम है। अब यहाँ पे हमको सिर्फ अपना नहीं होता ना, इसलिए हमको लगता है वो दूसरा याद आता है। क्योंकि हम चार जनों का अकेला बंदा करेगा तो तकलीफ तो होगी। अगर खुद खुद का करने लग जाए तो नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं, क्यों देकर जाए वो फिक्र? फिक्र भी साथ में लेकर जाना चाहिए ना। ज्ञान की शक्ति है ना। अच्छा, होने वाला तो होना ही है। आप सभी तो बेफिक्र बादशाह हो। तो ये मुरली पूरी होती है। 5 ग्रुप्स थे इसमें, और हर ग्रुप को बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ये बीच का छूट गया क्या? मैंने सीधा ये पढ़ दिया। ये महाराष्ट्र और गुलबर्गा है, अर्थक्वेक आता रहता है। इसलिए सुनाया ना, निश्चय बुद्धि रहो, होना ही है। आगे चलकर अति होना है या कम होना है? तो अति का आह्वान कर रहे हो, घबराते हो, घबराने की कोई बात नहीं। अगर शरीर जाएगा तो भी गारंटी है, और रहेगा तो भी सेवा करनी है। कितना आसानी से बोल दिया। कहेंगे बाबा शरीर जाएगा, तो जाने से भी घबराते हैं। दोनों में अच्छा है, 3 पैर पृथ्वी तो मिलनी है।
ये बाबा को बिल्कुल ऐसे लगता है ना, क्या है, एक गए दूसरा लिया, और यहाँ कितनी टेंशन। बेफिक्र हो ना, नॉलेज है ना, इसलिए बेफिक्र है। सारी सभा बेफिक्र बादशाहों की बैठी है। थोड़ा सा स्किप हो गया मुझे ऐसा लगता है। जी दीदी, तो अभी बीच का है ना, हाँ। स्किप हाँ, हुआ था। स्किप हो। हम्म। तो क्या कहा बाबा ने? चिंताओं से फ्री रहने के लिए क्या करना है? दीदी ओम शांति। हम्म। दीदी बाबा ने कहा कि जब कोई चिंता करते हैं जैसे, तो चिंता से फ्री होने के लिए बेफिक्र बादशाह कैसे बनेंगे, निश्चिंत बनना है, निश्चिंत कैसे होंगे, वो विधि बाबा ने बताई है कि तुम्हें हमेशा ये सोचना है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, तभी तुम हम्म। निश्चिंत रह सकते हो। और एक निश्चय होना चाहिए, निश्चय बुद्धि। तो क्या निश्चय करना से है इसमें हमें? सारे सिर्फ स्मृति को ठीक करना है ना हमें, जो हमारी स्मृति को गड़बड़ ठीक हो करना रखी है। है स्मृति, बस उसको सीधा एक करना है। एक ही चीज याद रखनी है ना कि अगर हमें ये भी याद रहता है ना कि हम संगम युग पर हैं, बाबा हम्म। हमारे साथ हैं, तो भी हम्म। मतलब निश्चिंतता आ जाती है। क्योंकि ड्रामा का हम्म। ये पार्ट चलता आया है, फिर बाबा कहते हैं ना एक चीज याद रहती है ना, तो वो पूरा सर्कल घूम जाता है। जैसे अपने को याद रखते हो तो बाप भी याद आता है, फिर ड्रामा भी याद आता है। तो बाबा ने ये कहा हम्म। ना कि निश्चय बुद्धि बनना है, निश्चय बुद्धि से ही हम्म। निश्चिंत बन सकते हो। जो चिंता फिक्र रखते हो क्या हो रहा है कैसे होगा, हलचल में आ जाते हो, तो बाबा ने कहा हलचल में नहीं आना, अचल बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म। हम्म। ओम तो शांति जी, ये ठीक कह रही हैं। एफर्मेशंस है ना, ये एफर्मेशंस है ना, हमारे थॉट्स को वैसा ही रखना है जैसा हम चाहते हैं। डाउटफुल नहीं रहना है। हम ही तो थे, हम ही हैं, हमारे साथ ही अच्छा होना है। अच्छा हुआ था, अच्छा ही होगा। मैं निश्चय बुद्धि हूँ, निश्चिंत हूँ, अटल हूँ, अचल हूँ, अडोल हूँ। मेरा फाउंडेशन बहुत पक्का है, बाबा मेरे साथ है। ड्रामा में सब कुछ हुआ ही पड़ा है। हम वायुमंडल बनाने वाले हैं, मैं मास्टर रचता हूँ। ये सारे क्या है? अफर्मेशन ही तो है। चाहे कुछ भी हो जाए, भूकंप आए, कैसी भी स्थिति हो, हम अचल रहेंगे। कोई भी मुसीबतें आ जाए, मैं अचल अडोल हूँ। ये सब क्या है? तो हमारे संकल्पों को जो हिलते हैं ना, उन्हें बस एफर्मेशंस में पूरा दिन जो हमारा थॉट्स है, बस वो एफर्मेशन माने सकारात्मक चलता रहे, तो देखो हो जाएगा। अभी एक बहुत अच्छा अनुभव प्रैक्टिकल जीवन का, जैसे घर में सभी कोई सेवाधारी रखते हैं, जिनको आप मेड्स कहते हो, या जो आपके घर में सेवा देते हैं। तो कईयों के फुल टाइम होता है, कईयों का। तो मुझे आत्मा को भी आवश्यकता थी। तो एक जाने वाली थी, और उसका कहीं और हुआ अपॉइंट, और दूसरा दूसरे के लिए था। तो हमने पहले से ही ना वो जो एफर्मेशन कर रहे थे, तो एफर्मेशन कुछ लिखा। और जैसे संकल्प छोड़ते हैं ना वायुमंडल में, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं आवाहन करती हूँ, और जो जो क्वालिटी मुझे चाहिए मैंने उसमें डाली, कि ऐसा 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 हो, और मैं आवाहन करती हूँ वे आत्मा जहां कहीं भी हो मेरे पास आ जाए। ऐसा दिन में 2-4 बार किया, और यकीन मानिए वैसा ही हुआ। तो घर में हमारे बाबा की बच्ची, ज्ञान ली हुई, धारणाओं में चलने वाली सेवाधारी मुझे मिल गई। है ना अच्छी बात? बहुत अच्छी बात दीदी, कांग्रेस। ये मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब हम कैसे काम करेंगे? हमने कहा बाबा देखो, तो हमारी जिम्मेदारी है, अगर मैं बिजी हो गई घर के कामों में, तो बाकी ये काम कैसे होंगे? एक्सक्यूज मी दीदी, वो एफर्मेशंस आपने बोले वे किस टाइप के थे? एफर्मेशन कैसे बोले? जैसे हम एफर्मेशन लिखते हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और हाँ। मैं आवाहन कर रही हूँ एक हम्म। ऐसी कन्या का, हम्म। हाँ, जो बाबा हम्म। की बच्ची हो, अथक हम्म। हो, कर्मठ हो, हम्म। चरित्रवान हो, शुद्ध हो, हम्म। पवित्र हो, उसका भोजन शुद्ध हो। वो जहां हम्म। कहीं भी हो इस वायुमंडल में, कहीं भी कोने में हो भारत के, वो मेरे पास आ जाए।
बढ़िया। अच्छा लगा। सभी को नहीं आवश्यकता होती है ना। नहीं नहीं, और लगता है कि भाई बाबा की बची रही हर चीज में, तो एक पुरुषार्थ दोनों का पड़ता है। दोनों साथ में मुरली हाँ। पढ़ते, योग करते। मेरे घर पे मैं सभी जितने भी स्टाफ है, मेरा हॉस्पिटल का हम्म। स्टाफ, धोबी, हम्म। दिन मावशी, मैंने सबसे कोर्स करवाया है। हम साथ में मिलके योग करते हैं, साथ में हम्म। ट्रैफिक करते हैं। तो एक घर में वाइब्रेशंस वैसा बना रहता है। तो मेरी खुद की हम्म। पहले से है कि जब मैं घर बनाऊं तो मेरे घर में जो भी आत्माएं है वो सतयुगी आत्माएं है, वो ऐसा पहले ही हम्म। संकल्पना में करती थी। और बाबा अभी तक मुझे हम्म। मदद कर। और जिस दिन वो कन्या ही थी, पहली वाली भी कन्या ही थी। जिस दिन वो कन्या गई, दूसरी कन्या आई। अच्छा। मुझे कोई गैप नहीं मिला। हम्म। और वैसी ही आई जैसी मैं चाहिए थी। बढ़िया। तो मतलब मन बाग बाग हो गया। वाह 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 वाह। वाह ड्रामा वाह। तो हमारे संकल्पों के ऊपर पहले नहीं, मतलब अभी जैसे धीरे धीरे कॉन्शियस में आता जाता, नहीं ऐसे करेंगे ऐसा हो, तो हम आकर्षित कर सकते हैं चीजों को। और वो अमृत वेला, वो कन्या अमृत वेला भी करती है वो। उसका भोजन भी शुद्ध है, बाबा की मुरली पड़ती है। तो और क्या चाहिए। तो ऐसी सही। आत्माओं का तो स्वभाव व्यवहार शांत बिल्कुल। और हर काम करने में आगे से आगे। हम्म। बहुत तो अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। तो यही चाहिए। चलिए आज का वरदान पढ़ते हैं, किसी ने निकाला। और एक कन्या तो ऐसी आई थी ना, उसका तो बाबा ने समर्पण कराया था, वो तो बाबा की बन गई। चलिए पढ़िए। बाबा, पढ़े दीदी? पढ़ो। बाबा, बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। पहली बात, अपनी कमजोरी की महसूसता, और दूसरी बात, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति तो पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी। और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। स्लोगन, वारिस वह है जो एवर रेडी बनकर हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए दिव्य कुटी में आ जाते हैं। चमकता हुआ स्वरूप देखते हैं अपना। बाबा से कंबाइन हो जाते हैं। और स्वयं को कहते हैं, अपने अंतर मन को कहते हैं, मेरे अंतर मन, बाबा ने जो भी अभी शिक्षा दी उसे अपने अंदर ग्रहण कर लो। समा दो मेरे संस्कारों में। और मुझे उसका स्वरूप बना दो। बाबा से कंबाइन होकर अब एक दृष्टि डालेंगे संगठन की सभी आत्माओं पर। सभी को देखेंगे बाबा के साथ कंबाइन। एक सितारे की जगह दो दो सितारे दिख रहे हैं। बाबा और वे आत्मा। बाबा की किरणें
हर एक आत्मा में जा रही है। सभी का जीवन निर्विघ्न है, सभी अपने जीवन से संतुष्ट हैं, सभी का पुरुषार्थ तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, सभी को ज्ञान स्पष्ट है, सभी श्रेष्ठ योगी तपस्वी आत्माएं हैं, सभी के लौकिक घरों में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी की शक्ति की सरता बहती रहती है। सभी मायाजीत हैं, सभी के लौकिक संबंधी सहयोगी हैं, सभी निर्विघ्न हैं, शक्तिशाली हैं। शुभ संकल्प करते हैं, बाबा की सभी आशाओं को सभी पूर्ण करने में आगे से आगे जाएं, माला का मड़का बने, सभी में उमंग उत्साह भरपूर हो। अब एक दृष्टि ग्लोब पर डालेंगे। इसमें जितनी भी आत्माएं हैं सभी निर्विघ्न हो जाएं, समस्याओं से मुक्त हो जाएं, सभी का देवत्व जागृत हो, सभी बाबा के घर अपना अधिकार पाने आ जाएं। वापस आएंगे भ्रिकुटी में। ओम शांति, ओम शांति।